हर रोज के तारीखी जुमलों में आज का तारीखी जुमला मैं ये कहने लगा हूं, मैं ऐलान करके दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में कह रहा हूं कि तुम कहते हो कि शिया किसी के मरने की खुशी में गदीर मनाते हैं। हम शियों का बाप भी गदीर के दिन मरे ना, हम फिर भी खुशी मनाएंगे। हमारा बाप भी मर जाए, हमारा बाप हमारी मां भी मरी हो, हम फिर भी खुशी मनाते हैं। मकाम हिदायत, हादी कैसा होना चाहिए और हादी के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं, इनसे निकलती हुई आज गुफ्तगू इस मोड़ पे पहुंची है कि खुदावंद मुतआल ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाला, उसे मोहलत दी, लेकिन खुदा का ये मोहलत देना माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अयाज़ु बिल्लाह कुदरत की कमजोरी नहीं थी। जो हक पे होता है उसके यहाँ ये खासियत ये होती है कि वो कभी भी बातिल से परेशान नहीं होता, क्योंकि हक वाले को ये खबर होती है कि अगर कोई झूठा मेरा हम पल्ला या मेरी मसनद या मेरे मनसब पे बैठने का दावेदार हो भी जाए तो वो वक्ती होगा, क्योंकि इक्तदार हुकूमत वक्ती तौर पे तो बेइज्जतों को इज्जतें दे देती है, लेकिन हादी होना, इमाम होना, ये वो अब्दी नेमत है जो खुदा अपने चुने हुए लोगों को देता है। हजूर हिदायत हजरत आदम से शुरू हुई और खातमुन नबीयीन तक पहुंच गई। रसूल अल्लाह ने उनके जाने के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा बंद। ये कैसे हो सकता है कि वो रसूल जिसने 40 साल मक्का और 23 साल मदीना में गुजारे हों और वो इस्लामी एक मुआशरे की बुनियाद रख रहा हो, वो इतनी बड़ी इस्लामी फलाही रियासत को बगैर किसी वारिस के छोड़ के चला जाए? ये कैसे हो सकता था कि वो रसूल जो मिन जानिब अल्लाह था, जिसे अल्लाह ने भेजा था, जब वो जानता था और उसके इल्म में था कि जिसने गुमराह करने का अल्लाह को दावा किया था वो मौजूद है और मैं जा रहा हूं, लेकिन उम्मत में कोई ऐसा है नहीं जो इस गुमराह करने वाले से मेरी उम्मत को बचाएगा। लिहाजा रसूल अल्लाह यकीनन हादी थे, लेकिन उन्हें इससे अगले हदायत के प्रोग्राम के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। उसे खबर थी कि वो अल्लाह हिदायत के मामले में इतना सख्त है कि वो एक हादी के होते हुए दूसरा हादी भेज देता है, ऐलान बाद में करवाए लेकिन हादी दूसरा जरूर भेज देता है। वो हिदायत पे समझौता करता ही नहीं है। उसने हजरत इब्राहीम के बाद इस्माइल को भेज दिया, ऐलान नहीं किया, लेकिन हादी मौजूद। मूसा है, हारून मौजूद, याकूब है, यूसुफ मौजूद, याहिया और जकरिया मौजूद, दाऊद है तो सुलेमान मौजूद। खुदा के यहाँ हिदायत का एक पूरा सिस्टम है। वो हादी के लिए इतना मोहतात है कि वो एक लम्हे के लिए जमीन को बगैर हिदायत के नहीं छोड़ता। लिहाजा रसूल अल्लाह बखूबी जानते थे कि उसके यहाँ हिदायत का मुकम्मल इंतजाम है, हिदायत का मुकम्मल बंदोबस्त है। लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को यह खबर पहुंचा दी, ए मेरा पैगंबर, ये जो अब 10 हिजरी को तुम हज करने के लिए जाओगे, ये तेरा जिंदगी का आखिरी हज है। इसमें तुम्हें बाकायदा हिदायत के निजाम को अपनी उम्मत के सामने मुतारफ करवाना है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मिंबर से कोशिश करूंगा कुछ ऐसे हकाइक पढ़े जाएं जो मिंबर की तारीख से पहले ना पढ़े गए हों।
हमें अपनी गलतियों का अजाला भी करना है, हमें अपनी खामियों की निशानदही भी करनी है कि हम बतौर शिया कहां पे खड़े हैं। जब हम रसूल अल्लाह के बाद हिदायत का निजाम लेते हैं तो हमारे पास निसाबे हिदायत मिलता है गदीर से। बिल्कुल भी मजमा खामोश हो जाएगा तो मुझे लम्हा भी फिक्र नहीं होगी, लेकिन मुझे इस बात पे तकलीफ जरूर होगी कि जो मैं पहुंचाना चाहता था वो किसी शोर की वजह से आप तक ना पहुंच सका। लिहाजा बिल्कुल खामोश भी हो जाएंगे तो मुझे फिक्र नहीं, लेकिन इस पैगाम को जरूर वसूल कीजिएगा। खुदावंद मुतआल ने, हम ये शिया समझते हैं, हमारा ये क्लेम है, हम लोगों के सामने कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपने जाते हुए गदीर में अगली इमामत का ऐलान कर दिया। इसके लिए हमारे पास जो नस है वो नस है कि खुदा ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। ये आयत का हुक्म आया, रसूल ने अमीर अल मोमिनीन का हाथ पकड़कर बुलंद कर दिया। जब बुलंद किया तो आयत आ गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, हमने नेमतों को तमाम कर दिया और मैं तेरे दीन से राजी हो गया। अब यहां तक गदीर आज तक पढ़ी गई है। ये तकमील दीन की सनद आ गई, अतमाम नेमत हो गया। हजूर नहीं, इसके बाद एक और आयत है जो या अय्युहर रसूल से भी ज्यादा जरूरी आयत है। या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली आयत पे तमाम मुफस्सरीन जो हैं उनकी कसरत इत्फाक करती है। इब्ने कसीर ने इस पे इत्फाक किया है, इब्ने खल्दून ने इस पे इत्फाक किया है, मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन इस पे इत्फाक करते हैं। हाकिम नेशापुरी, इब्ने असाकर, याकूबी, इब्ने खल्दून, तिबरी, जितने पुराने मुअर्रिखीन हैं उन्होंने भी इत्फाक किया ये या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली जो आयत है इसका शान नज़ूल खुम गदीर है। अब इसमें वाकया वो जो फेरते हैं वो भी सुनवा दूंगा, लेकिन इस आयत के बाद एक जरूरी आयत है जो अक्सर मिंबर से बयान नहीं की जाती। जब इलाने विलायत अमीर अल मोमिनीन हो गया, रसूल ने मौला अली का हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, तो अब फिर दोबारा जिब्रील अमीन आए अल यौमा अकमलतु की आयत के बाद, और उन्होंने आके कहा मेरा हबीब, अल्लाह कह रहा है अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज काफिर आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। ये आयत है आखिरी। मैंने कहा था कि 5 मजलिस के बाद 5वीं मजलिस से राज खुलने शुरू होंगे। अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आयत आज भी कुरान में, कुरान अलमारी में बड़ा उठाओ, मौलाना से पूछो इस आयत का शान नज़ूल बताओ। ये आयत कब आई थी? क्योंकि यहां खुदा ने अल यौम कहा है, अलिफ लाम लगाया है यौम के आगे, एक खास दिन। काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अब अल्लाह ने जहां अल यौम कह दिया है तो इसका मतलब अल्लाह ने अलिफ लाम लगा दिया है, स्पेशल डे, खास दिन, एक अहम दिन। अब हमें बताएं वो खास दिन कौन सा था? अल यौम अलिफ लाम दाखिल है। अगर ये आयत मक्का में आई है, शबे हिजरत आई है, उहद में आई है, बदर में आई है, खैबर में आई है, खंदक में आई है, लेकिन खुदा के यहां यह तरीका और उसलूब है कि अल्लाह जब आयत को खोलता है तो किसी और आयत से आयत को खोल देता है। अब हमें मुफस्सरीन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों कि हम पूछें कि इसमें मौदूदी ने क्या लिखा है, इसमें इब्ने कसीर ने क्या लिखा है। हमें मुफस्सरीन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, हम कुरान ही से पूछेंगे। हम कुरान से पूछेंगे ये अल यौम क्या है। अब अगर पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक कहीं किसी आयत के साथ अल यौम आ जाए तो फिर इसका मतलब इस आयत का इस आयत के साथ कोई रिश्ता है।
क्योंकि ये अलिफ लाम उस आयत में भी है और इस आयत में भी है। मैंने बाय बिस्मिल्लाह से शुरू किया और सीने व नास तक आया, एक आयत ने सर उठाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। एक खास दिन में दीन अकमल हुआ था। इसका मतलब इधर भी अल यौम है, उधर भी अल यौम। इसका मतलब ये दोनों आयतों का ताल्लुक इसी एक दिन से है। अब मौलाना परेशान हो गया, इसलिए कि अगर वो ये कहेगा यौम अकमल, तो ये जो आयत है ये फतह मक्का पे आई तो दीन तो मुकम्मल नहीं हुआ। बदर में आई तो दीन मुकम्मल नहीं, ओहद में आई तो दीन मुकम्मल नहीं। मजबूरी है, इस आयत को आखिर में मानना पड़ेगा। अब आयत कह रही अल यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो। आज के दिन काफिर, मुसलमान नहीं। जिसे मेरी पहली तकरीर याद है, जब इब्लीस ने सजदे से इनकार किया, खुदा कहता है काना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर। मेरे मालिक ये काफिर कैसे था? ये तो तेरी तस्बीह करता था, फिर मैं तस्बीह करता था काफिर। मेरे मालिक ये तो तुझे सजदे करता था, फिर मैं सजदे करता था काफिर। मेरे लिए ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, फिर मैं पढ़ता था काफिर। मेरे लिए इसके माथे पे सजदे का निशान था, फिर मैं निशान था काफिर। मेरे मालिक काफिर फरिश्तों में बैठा था, काफिर मासूमों में बैठा था। फिर मैं अगर काफिर मासूमों में बैठा हो, ये ला इलाहा से पहचाना नहीं जाता, ये सजदों से पहचाना नहीं जाता। जब इसे कहो कि अल्लाह की हुज्जत को मानो, तो काफिर इनकार। काफिर इनकार कर देगा, काफिर इनकार करेगा। कब? हाथी का इनकार करेगा। अल यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज का दिन काफिर तेरे दीन से मायूस। मेरे अल्लाह, अगर ये आयत खुम्मे गदीर में आई तो 1,40,000 मुसलमान थे। अल यौम यइसल्लज़ीना का मायूस हो गए, फिर गए, चले गए, पलट गए। काफिर काफिर थे, मुसलमान के रूप में आए थे। मैंने कल कहा था हमें गुमराही का खतरा नहीं है, हादी गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई गुमराह हादी के रूप में आएंगे तो दीन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये मुसलमान बन के आ गए थे, खुदा ने कहा काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अभी तक राज नहीं पढ़ा, अभी राज पढ़ने लगा। राज तो अभी बाकी है। जब पूछा गया हुजूर इस आयत का ताल्लुक है गदीर से, मुफस्सरीन शिया ने भी लिखा गदीर से। जो गैर शिया है उसने गदीर माननी या नहीं माननी, हकीकत गदीर शियों तक भी ना पहुंची। 18 जिलहज का टाइटल हो, कहीं गदीर पड़ी जाए, मैं सबसे इमाम हुसैन का छोटा जाक करूं। मैं तुम्हारे सामने ये बात करने लगा, अगर मेरी बात में ये हो तो आप बताइए, अगर नहीं हमारे पास तो इससे अफजल कोई, इससे बेहतर कोई चीज है। गदीर शियों के पास महदूद है, मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला तक। ऐसा ही है। गदीर का टाइटल लिखा गया मन कुन तो मौला, गदीर पे कलाम लिखा गया मन कुन तो मौला, गदीर पे तकरीर की गई मन कुन तो मौला, गदीर पे किताब लिखी गई मन कुन तो मौला। सिर्फ एक टुकड़े के ऊपर पूरी गदीर बंद कर दी। मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला, रसूल ने अली की मौलायत का ऐलान किया, काफिर मायूस हो गए। नहीं, मैं इख्तलाफ करूंगा इस बात से। अगर अली को मौला कहने की वजह से काफिर मायूस हुए, तो रसूल इससे पहले अली की फजीलत में इससे ज्यादा खतरनाक हदीसें कह चुके हैं।
ये क्या समझते हैं कि आप, क्या उन लोगों को नहीं पता था? और अचानक रसूल ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और वो मायूस हो गए और काफी डर गए? नहीं, इसका मतलब है कि राज कोई और है। मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि रसूल ने मन कुन तो मौला कहा। अगर मन कुन तो मौला से मुसलमान परेशान हुए थे और घबरा गए थे, तो मौला का रुतबा अली को मिला और ये परेशान हो गए अली मौला। इससे पहले रसूल ने, ये भी तो दावते गदीर है ना, जुल अशीर में रसूल ने पहली इस्लाम की दावत में कहा था, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली अंता वसी व वजीरी व खलीफाती मिन बादी। इससे ज्यादा वाज़ेह हदीस और कौन सी हो सकती है? पहली दावत में 40 काफरों के दरमियान खड़े होकर रसूल ने कहा, या अली अंता खलीफाती, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, व वसी मेरा वसी है, व वजीरी मेरा वजीर है। इससे बेहतर और कौन सी हदीस हो सकती है? रसूल कह चुके हैं, या अली अंता मिन्नी वाना मिनका, अली तू मुझसे है मैं तुझसे। रसूल कह चुके हैं कि अली कुल्ले ईमान है। रसूल कह चुके हैं कि जिसने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना हो, इब्राहिम का तकवा देखना, मेरे भाई अली का चेहरा देखो। रसूल ने 23 साल की मदनी जिंदगी में हर रोज अली पढ़ा है। यकीन कीजिए, मैं मिंबर की इज्जत का समझा रहा हूं, 23 साल की मदनी जिंदगी में रसूल अल्लाह की कोई तकरीर नहीं जिसमें अली के फजाइल ना हो। रसूल अल्लाह बहाने ढूंढते थे अली पढ़ने के। मस्जिद में अली पढ़ते थे, बाजार में अली पढ़ते थे, चौक में अली पढ़ते थे, रज़म में अली पढ़ते थे, बज़म में अली पढ़ते थे। इतनी हदीसें रसूल ने अली की शान में पढ़ी कि आज अगर मुझे कहा जाए कि रोजाना 100 हदीस मिंबर पे वो पढ़ जो रसूल ने अपनी जुबान से अली की शान में पढ़ी, तो 1 साल चाहिए। ना मेरे नौजवान बच्चों, सर उठाना, ये शीयत हम तक कैसे पहुंची है, ये फजाइल हम तक कैसे पहुंचे? 1400 साल से हर दौर की हुकूमत ने अली के फजाइल रोके। चले आज ये आसानी है, बनी उमैया बर्दाश्त करते थे अली के फजाइल, बनी अब्बास बर्दाश्त करते थे अली के फजाइल। हर दौर की हुकूमतों ने इतना छुपाया अली, इतना छुपाया। 70 साल शाम के मिंबरों पे अली को गालियां देना इबादत समझा गया। जिस अली के खिलाफ इतना मनफी प्रोपेगेंडा हुआ, हर दौर की हुकूमतों ने जिसको छुपाया, जिसके खिलाफ मिंबरों पे गालियां दी जाती रही, हर दौर की हुकूमत ने अली को ना बोलने दिया, ना अली पे किसी को लिखने दिया, ना अली पे किसी को सुनने दिया। इतना छुपाने के बाद आज इतने फजाइल हम तक पहुंच गए हैं कि वो भी पढ़े नहीं जा रहे। ये जो आज हम तक फजाइल और हदीस पहुंची है ना, ये छुपाई हुई हदीसें हैं। इतना छुपाने के बाद अली इतना चला गया। कहीं से तेज पानी आ रहा हो, आगे से इंसान बंद बांध ले और शिद्दत पानी की तेज हो, बंद को बहा के ले जाता है। फजीलत अली के समुंदर का बहाव बड़ा तेज था। इन्होंने हर दौर में बंद बांधे और फजाइल अली उसे उड़ा के ले गए। ये जो आज हम तक फजाइल अली पहुंचे हैं, ये वो फजाइल हैं जो दुश्मनों के दौर से रास्ता लेते हुए पहुंचे। तो अगर ये 1400 साल में हर हुकूमत अली दोस्त होती, रसूल अल्लाह की हदीस मोतबर तरीन है, सिका हदीस है, सही सनद के साथ है। रसूल ने कहा, या अली अगर मुझे उम्मत के बहकने का खतरा ना होता, मैं तेरे वो फजाइल बयान करता। रसूल अल्लाह ने हदीस कही है कि अगर मुझे अंदेशा ना होता कि उम्मत बहक जाएगी, तो या रसूल अल्लाह जब वो फजाइल बताने ही नहीं थे, या तो फिर ये कहते थे कि मैं फजाइल बता रहा हूं, लेकिन इन फजाइल को मैं इसलिए इतनी देर से नहीं बता रहा था कि उम्मत बहक जाएगी। अच्छा, फजाइल भी नहीं बताए और हदीस भी कह दी कि अगर मुझे उम्मत के बहकने का खतरा नहीं होता, ज़हरा का बाबा फजाइल ही नहीं बताया तो फिर ये भी ना बताता। फरमाया, ये कह के मैंने दुनिया को बता दिया है कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जिससे लोग बहक सकते हैं। और बहकने का खतरा क्या था, रसूल ने इसी हदीस के आगे कह दिया। रसूल ने कहा, मुझे अंदेशा है कि जैसे
ईसा के जाने के बाद लोगों ने ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था। मौला हुसैन इन हाथ को सलामत रखे, सैयदा सलामत रखे। इसका मतलब है रसूल ने इशारा दे दिया है कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जो उससे मिलते हैं। अल यौम यईसल्लज़ीना, तो इससे ज्यादा खतरनाक हदीसें कही जा चुकी। नतीजा लेके जाइएगा हुजूर, आज की मजलिस का नतीजा लेके जाइएगा। जब रसूलुल्लाह इससे ज्यादा खतरनाक हदीसें कह चुके तो फिर मन कुन तो मौला लोगों को क्यों हजम नहीं होनी थी? ये क्या को मौलाइयत का बहुत बड़ा तमगा था जो दे दिया और लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, मन कुन तो मौला, अली मौला है। इससे पहले रसूल ने भरे मैदान में कहा था कल अल्लाह मुझे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो। इतनी हदीसें कि उन हदीसों के मुकाबले पे अगर ये मौलायत वाली हदीस देखी जाए तो ये कोई इतनी बड़ी हदीस नहीं थी कि काफिर मायूस हो गए। यूं ही देखें, हमारे हाथ में हमारी मर्जी की चीज आई, हम लेके निकल गए, मन कुन तो मौला, बस गए। इसी गदीर पे शोर शुरू हो गया कि देखे जी बस हम अली को मौला कहते हैं तो इसलिए दुश्मन को नहीं। रसूल ने जो पूरे का पूरा निजाम दिया था वो समझना था, जिससे काफिर मायूस हुए थे। मैं असले गदीर पढ़ने लगा हूं, मैं हकीकते गदीर पढ़ने लगा। सोशल मीडिया पे लोग शोर कर देते हैं जी गदीर शिया जो मनाते हैं ये किसी के मरने की खुशी में। मैं मिंबर पे कह रहा हूं ये आज का तारीखी जुमला है, हर रोज के तारीखी जुमलों में आज का तारीखी जुमला मैं ये कहने लगा हूं। मैं ऐलान करके दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में कह रहा हूं कि तुम कहते हो कि शिया किसी के मरने की खुशी में गदीर मनाते हैं, हम शियों का बाप भी गदीर के दिन मरे ना, हम फिर भी खुशी मनाएंगे। हमारा बाप भी मर जाए, हमारा बाप हमारी मां भी मरी हो, हम फिर भी खुशी मनाते हैं। और दूसरी बात यह है, और दूसरी अहम बात यह है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, गलतफहमी दूर कर, इतनी खुशी हमें किसी के मरने की नहीं है। कि हम उसके मरने की वजह से नए कपड़े सलवाएं, नए कपड़े पहने ना, जब हमें उसके जीने की कोई खुशी नहीं। हमें पता ही नहीं कि वो कब पैदा हुआ था। चलो फिर ऐसे ही है तो ऐसे ही सही, ऐसे ही तो ऐसे सही। सिर्फ इल्जाम 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 इल्जाम, बस मुहर्रम सोशल मीडिया इल्जाम इल्जाम, ना कोई तहकीक करता है ना कोई समझता है। ये शियों के कुरान के जो ये 40 सिपारों वाला कुरान मानते, पहले बताओ ये 30 सिपारे किसने किए थे? और कुरान तो एक ही है, कुरान एक था, उसके पहले बताओ 30 किसने किए? हम 40 वाले के बाद में आएंगे, 40 वाली रवायत कहां है? पहले बताओ 30 सिपारे किसने किए थे? नबी तो अपनी जिंदगी में सिपारे करके नहीं गया।
मेरे रसूल अल्लाह ने तो अपनी जिंदगी में पारे किए ही नहीं, ये कुरान पारा पारा किसने किया? अब या तो एतराज करने वाले जाहिल है ना, एतराज करने वाले जाहिल है, या तो ये कहना जी शियों का कुरान 2 कुरान है इनके, तो फिर बंदा को कहता है ये एतराज समझ में आ रहा है जी, इनके पास 2 कुरान है जी, इनके कुरान के 40 पारे हैं। भाई एक पेज एक सफा हो, उसके 10 टुकड़े करो या 40 हैं तो उसी के। हमारे घरों में 40 पारों वाला कुरान नहीं है, लेकिन अगर 30 किसी ने कर दिए थे, अगर 10 और भी कर दिए जाएं, लेकिन सिर्फ झूठे इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। ये जो किसी के मरने की खुशी मनाते हैं गदीर पे, तो मेरी जान जिसके मरने की खुशी मनाई जाए ना, उसके जीने का, उसके पैदा होने का गम भी बनाया जाता है। नहीं नहीं, रुकना रुकना रुकना, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़। फिर ठीक है, जिसके मरने की खुशी मनाई जाए तो उसके पैदा होने वाले दिन, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे हमें सोग भी मनाना चाहिए। शिया उस दिन बड़े गमगीन होकर काले कपड़े पहन के बैठे, जी आज वो पैदा हुआ था, तो जनाब खुशी हमने मनानी शुरू कर दी, अब हम गम भी मनाना चाहते हैं। एक मेहरबानी आप कर दें, आप हमें उनकी यौम विलादत बता दें। आप बता दें। मौला हुसैन, मीर भाई हम मातम करने वाले लोग हैं, हम तो बहाने ढूंढते गम मनाने के, हम तो बहाने ढूंढते गम मनाने के, हम तो तरीके तलाश कर रहे हैं। एक तारीख मेहरबानी करके आप हमें दें, हम एक और गम मनाना चाहते हैं। एक जुमेरात और दुआए ज़हरा में हो, क्या ये यौम गम है? तो जब तुम्हें उनकी तारीख विलादत का नहीं पता, तो फिर शहादत की तारीख पे हमसे क्यों लड़ रहे हो? मरने की तारीख में क्यों लड़ रहे हो? तो ये गलतफहमी दूर करें, हजूर हमें कोई नहीं है। हमारे शिया घर के बच्चे की सालगिरह, बर्थडे अयाम अज़ा में आ जाए ना, 6 साल के बच्चे को भी पता है कि हमारे घर में नहीं मनाई जाती। पूरा साल अपनी बर्थडे का इंतजार करने वाला बच्चा अगर अयाम अज़ा में आ जाए, वो माँ बाप से जिद ही नहीं करता, उसे पता चल जाता है कि अब क्यों, हमें पता है, हमें हमारे मासूम का फरमान हमने अपने बच्चों को याद करवाया कि बेटा नहीं, हमारे मौला ने कहा है कि हमारे गमों में गम, हमारी खुशियों के साथ खुशियां। तो हम अपनी खुशियों और अपने गम मौखर कर देते हैं अहले बैत की खुशियों और अहले बैत के। हम खुशी भी मनाते हैं तो इनकी वजह से, हम गम भी मनाते हैं तो इनकी वजह से। अल यौम यइसल्लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। लफ्ज़ मौला सुन के मायूस हुए नहीं। शियो गदीर को समझो, खुदारा गदीर को समझो। गदीर सिर्फ एक जश्न का नाम नहीं, गदीर एक मुकम्मल सिलेबस का नाम है, गदीर एक निसाब का नाम है, गदीर एक मुकम्मल अदारे का नाम है। गदीर समझिएगा गदीर क्या है। रसूल अल्लाह ने जो खुतबा दिया था मौला अमीर अल मोमिनीन के लिए, क्या वो खुतबा सिर्फ ये था? रसूल खड़े हुए थे और अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद कह दिया मन कुन्तु मौला फहाज़न मिल्लाह, और बैठ गए। 3.5 घंटे तपते हुए सहरा में नबी ने अली पढ़ा है। खुतबा गदीर आपको किताबों से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेल फोन आपकी जेब में, आप सेल फोन निकालिएगा, गूगल पे जाइएगा, खुतबा गदीर अपनी मर्जी की जो जुबान समझ में आती है ट्रांसलेट करके निकाल लीजिएगा। खुतबा गदीर जिस किताब में पूरा लिखा हुआ है ना, वो खुतबा गदीर जिस किताब में पूरा लिखा है वो कम अज कम 13 सफ़ात में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 13 सफ़ों पे। और आपको पता है लिखे हुए और बोलने में, दुरानिये में फर्क आ जाता है। कम से कम 13 पेजेस में खुतबा गदीर लिखा है जो रसूल ने अली के लिए पढ़ा। इसमें पहले 50 जुमले रसूल अल्लाह ने सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पे पढ़े, फिर उसके बाद रसूल अल्लाह ने 20 जुमले मौला अली की फजीलत के लिए पढ़े।
गिने हैं मैंने जुमले, 50 अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की सिफात बयान की। 20 जुमलों में सिर्फ अली के फजाइल पढ़े। 20 जुमलों में अली के फजाइल पढ़ते हुए रसूल ने उन्हीं में से एक जुमला आखिरी 19 जुमले अली के फजाइल के पढ़ने के बाद 20वां जुमला का मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। क्या इसके बाद खुतबा गदीर मुकम्मल हो गया? नहीं। मौला हुसैन की इज्जत कसम दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन वालों, इस लम्हे तक काफिर मायूस नहीं थे, क्योंकि मुकम्मल प्लानिंग हुई थी, कहां कहां बैठ के क्या क्या मीटिंग्स हुई, कौन कौन बंदे उन मीटिंग्स में शरीक थे कि रसूल अल्लाह कितनी देर जिंदा रहेगा, दुनिया से चला जाएगा और इसके बाद हम हुकूमत संभाल लेंगे। वो यमन और मिस्र तक चली गई है, ये यमन और मिस्र और ईरान तक पहुंची हुई हुकूमत पे हम ज़माम इक़्तिदार को संभाल लेंगे। कितनी देर जिंदा रहेगा? जितनी देर जिंदा, इसकी बात मानो। लेकिन अगर हां रसूल ने अपने बाद अपने भाई अली को हुकूमत दे दी तो अली कितनी देर जिंदा रहेगा? अली के बाद हम इनसे हुकूमत छीन लेंगे। इनको अली तक खतरा नहीं था। मन कुन तो मौला सुन के काफर मायूस नहीं हुए। तुम्हें शियो मिंबर से सिर्फ मन कुन तो मौला तक गदीर सुनाई जाती है। रसूल ने मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला के बाद अपना खुतबा मुकम्मल नहीं किया। रसूल ने हाथों में उठाया हुआ था अली को, फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है। उससे पहले नबी ने फरमाया था अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम मोमिनीन पे तुम्हारी जानों से ज्यादा हक रखता है। अल्लाह मौलाया व अना मौलाकुम, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूं। मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। उसके बाद रसूल चुप नहीं हुए। रसूल ने कहा इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद उसका बेटा हुसैन मौला है, उसके बाद अली ज़ैनुल आबिदीन मौला है, उसके बाद मोहम्मद मौला है, उसके बाद जाफर मौला है, उसके बाद मूसा मौला है, उसके बाद अली मौला है, उसके बाद मोहम्मद मौला है, उसके बाद अली मौला है। फिर उसके बाद वो मौला है जिसका नाम मेरे नाम से मिलता है और वो तुम्हें यौम अदल तक लेके जाएगा। जब रसूल ने 18 जिलहज से लेके 12वें के ज़ुहूर तक पूरा नसाब बता दिया, अब काफिर दीर से मायो। अब काफिर, अब मायूस हुए। बस ठीक हुआ मायूस हो गया। गदीर सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं, 12 की विलायत का ऐलान। सिर्फ मौला अली की विलायत होती ये इतना खतरे में ना जाते। रसूल ने नाम ले लेके जो अभी नहीं भी आए, पढ़ो खुतबा गदीर, निकालो जेब से। रसूल ने 50 जुमले अल्लाह की वहदानियत पे, 20 अली पे, फिर 20 अली के बेटों पे, फिर आखिरी 20 सिर्फ तेरे और मेरे इस दौर के मौला पे पढ़े। सबसे ज्यादा जितने जुमले मौला अली के लिए पढ़े उतने 12वें के लिए पढ़े। 4 मरतबा रसूल ने अपने खुतबे में मेरे 12वें इमाम का नाम लिया। गदीर मन कुन तो मौला पे नहीं थी, गदीर क़यामत तक के नाम था। जब रसूल ने कह दिया ना कि अब कोई जगह नहीं है, मेरे बाद अली है, अली के बाद इसका बेटा हसन है, उसके बाद उसका भाई हुसैन है, उसके बाद अली है। जब रसूल ने क़यामत तक पहुंचाया, फिर बोला वो आखिर में आएगा जो दुनिया को अदल से भरेगा, वो इंसाफ से भरेगा, वो मेरे दीन को असली हालत में वापस लेके आएगा, फिर हमारी निशानियों को पूरा करेगा, फिर खाना काबा को आबाद करेगा, फिर दुनिया में वही मकाम आएगा, फिर उसका दीन तमाम अदियान पे गालिब आएगा। जब उसने 12वें तक का ऐलान कर दिया, अब काफिरों की हलक खुश्क। इधर काफिर मायूस हुए, उधर खुदाई को तेवर आया। फरमाया अल यौमा अकमलतु लक, अब
दीन अकमल हो गया। आत्माम तो अलैकुम नेमतियां, अब मेरी नेमतें तमाम। क्यों दीन गदीर में मुकम्मल नहीं हुआ, अकमल हुआ। अकमल उसे कहते हैं जिसके बाद कुछ भी जगह बाकी ना बचे। 12वें तक का ऐलान हुआ तो फरमाया अब दीन अकमल हो गया, अब नेमतें तमाम हो गई, अब मेरे पास इनके अलावा कोई नेमत नहीं है। 12वां मेरी आखिरी नेमत का नाम है। ये जो कुरान में खुदा ने सबसे ज्यादा तरन्नुम वाली सूरत भेजी है ना, जिसको मौलाना जल्दी याद कर देते हैं, सूरह रहमान, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या अल्लाह क्या गिनवा रहा है? रोटियां। अल्लाह ये जो तुम्हें जमीन पे रोटी देता है, खाना देता है, ये गिनवा रहा है। आज का मेजबान किसी मेहमान को खाना खिलाने के बाद कहे कि मैंने तुझे खिलाया। ये जो बार बार अल्लाह कह रहा तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, इस नेमत से मुराद है हर दौर के इमाम की विलायत। मैं तुम्हें बार बार नेमतें देता रहूं और तुम बार बार झुठलाते रहे, कौन कौन सी विलायत को झुठलाओगे, किस किस के इख्तियार को झुठलाओगे। मौजू खुल गया आज। इंशाअल्लाह आगे फिर इसी गदीर पे बात होगी और हम गदीर से पहुंचेंगे करबला तक। करबला गदीर के बदले का नाम था।